नमस्कार, मैं इरफान। ये मस्जिद हैदराबाद में वाक़ है। इसे लोग हयात बख्शी बेगम मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसे देखने के बाद दिल बाग-बाग हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, बाबरी मस्जिद भी कुछ इसी तरह होगा। ये सारे जो कमरे बने हैं, ये कहते हैं कि मज़दूरों को रखने के लिए कमरे हयात बख्शी वालों ने मस्जिद बनाने से पहले बनवाया था और सारे मज़दूर इसी में रहा करते थे। इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत तो नहीं की है, लेकिन हाँ, मेहनत की है कि झाड़ फानूस लगा दिए हैं। पेड़ पौधे, फल फूल, बूटे वगैरह आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। आने के बाद दिल खुश हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया आस्था के नाम पर, हालांकि आखिरी वक्त में उसमें भी ऐसे ही फूल थे। सर्दी का मौसम हो या गर्मा का, लोग भी उसका लुत्फ़ उठाए थे। लेकिन सरकारें जैसे जैसे बदलती गई, सियासी उरूज बढ़ता गया और बाबरी मस्जिद सियासत के भेंट चढ़ गया। अब काशी और मथुरा का मुद्दा ज़ोर पकड़ लिया है। ज़रा सोचिए, जो वहाँ के करीब में रहने वाले लोग होंगे, उन्हें ये पता चला होगा कि काशी और मथुरा पर केस चल रहा है और तैयारी हुकूमत की ये है कि इसे शहीद कर दिया जाए, इसे गिरा दिया जाए, तो उन्हें कैसा लगता होगा, वो क्या सोचते होंगे। इस मस्जिद से मेरी जैसी जुड़ाव है, अगर ऐसा ख़तरा इस मस्जिद पे आए तो मुझे लगता है कि मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं इस इलाके को छोड़कर किसी और इलाके में मुकीम हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा हादसा मैं नहीं देख सकता। शायद वहाँ के लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ, और सोचना भी लाजमी है। कुछ बूढ़े होंगे, जवान होंगे, बच्चे होंगे जो उस मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा करते होंगे, या बहुत सारे लोग 5 वक्ती नमाज भी अदा करते होंगे। अब ज़रा सोचिए, उन्हें मस्जिद बदलना हो सकता है क्योंकि जो तहरीक चलाई जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का आस्था होता है। जैसे आपको बाबरी मस्जिद आस्था के नाम पर दे दिया गया, वैसे ही आपको भी आस्था के नाम पर मस्जिद, अगर कुछ ऐसा है तो उसे ख़त्म कर देनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये हुकूमत बन गई है, हुकूमत का गुरूर है, घमंड है, दूसरा कुछ नहीं। अगर ये नहीं होता तो इतने सारे मुसलमानों के घर नहीं गिराए जाते, जुल्म नहीं ढाए जाते। तो लोकतंत्र की ये हालत है हमारे देश में। 2014 के बाद से इस लोकतंत्र की हालत ऐसी हो गई है जैसे पान के गुमटी पर बुढ़ापे में बैठे तवाइफ, कि जब चाहा तब उसकी गुमटी गिरा दिया और जब चाहा तब उसे आबाद कर दिया। ज़रूरत पड़ी तो उसे याद कर लिया और नहीं पड़ी तो उसे लात मार कर भगा दिया। खैर, कोई बात नहीं, वो हुकूमतें आती जाती रहती है। कि ज़माने में मुग़लिया सल्तनत और ऑटोमन साम्राज्य का भी बड़ा दबदबा था। वक्त के हिसाब से वो भी ख़त्म हो गए और अंग्रेज़ आ गए। हालांकि सच पूछिए तो अभी सत्ता पे जो काबिज़ हैं, ये वो लोग हैं जो कभी अंग्रेज़ों के साथ हुआ करते थे। जिस मुस्लिम लीग की ये मुखालफत करते हैं और जिन्ना की बात करते हैं, कभी इनके सरबराह जो लीडर हुआ करते थे जिनको ये फॉलो करते हैं, वही लोग किसी ज़माने में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में शामिल थे। और कांग्रेस की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाई गई तो इनके बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अंग्रेज़ गवर्नर को ख़त लिखा और उसमें ये कहा कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाना चाहिए। तो ये इनकी हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी लोग ये जानते हैं कि ये हैं क्या, लेकिन राम के नाम पर सब सत्य है। फ़िलहाल सुबह का वक्त है, हयात बख्शी मस्जिद में पहुंचा हूं, इसलिए थोड़ा सा सुकून की सांस ले सकूं। यहाँ झाड़ फानूस, दरख्त काफ़ी हैं, हवाएं भी बड़ी शानदार हैं। चिड़िया जो चहचहा रही उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन किसी ज़माने में अगर जब वीरान हो जाएगा तो फिर ज़रा सोचिए यहाँ क्या होगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, या कभी मन में भी ऐसी बातें नहीं आती, क्योंकि ये हैदराबाद में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं। और शायद इसीलिए आज तक ये इतना खूबसूरत आबाद भी है। अगर दूसरी जगह होता तो शायद किसी न किसी संगठन की नज़र लग गई होती। यहाँ के लोग एक और काम करते हैं, खुद तो इर्द गिर्द में आबाद होते ही हैं, लेकिन कबूतर को भी आबाद करते हैं, जिनका दाना वक्त के हिसाब से मस्जिद में आता है और मस्जिद के कोने पर रख दिया जाता है।
ये कबूतर दिन भर यहीं अठखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और अपनी हसीन ज़िंदगी गुजारते हैं। जब भी इन्हें खाना होता है तो आकर दाना यहाँ चुग लेते हैं और बगल में एक हौज़ बना हुआ है जहाँ जाकर पानी पीकर फिर वो मस्जिद के मीनारे पर चले जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर बाबरी मस्जिद की तरह यहाँ भी कोई हादसा होता है, फिर ये चिड़िया, ये कबूतर कहाँ जाएंगे? इसी के बीच में एक शानदार फूल खिला हुआ है। शायद मेरी पहले नज़र नहीं पड़ी, लेकिन अब नज़र पड़ रही है। मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। पहले के ज़माने में भी लोग बड़े शौकीन थे, जो भी काम करते थे दिल से किया करते थे। हालांकि उस ज़माने में बहुत पारंगत इंजीनियर नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो लोग थे वो ठोस थे। जब ऐसे ऐसे इमारतों को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी नियति भी कितनी साफ़ थी, कितने शानदार काम किया करते थे। वो ये नहीं सोचते होंगे कि ये इस टारगेट को या ये जो डील हुआ इसको ख़त्म कर किसी दूसरे डील की तरफ बढ़ना है, बल्कि वो ये सोचते होंगे कि मुझे इसे शानदार से शानदार बनाना है ताकि लोग भी मुझे याद करें। और शायद उसी का नतीजा है कि आज उन्हें हम याद कर रहे हैं। ये फूल है, मुझे लगता है कि सुबह सुबह ये खिलता है, कितना शानदार है, आप देख लीजिए। शायद इसके बाद मिले ना मिले, क्योंकि अब फूल का ज़माना कहाँ रहा। अब तो सड़कों पे आर्टिफिशियल फूल ही मिल जाते हैं जिससे हम घरों को सजा लेते हैं, नेचुरल कहाँ मिलता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपको क्यों ना दिखा दूँ, शायद दोबारा इसके दर्शन ना हो। इसके अलावा ये सारे भी कमरे हैं पीछे। हालांकि उधर का कमरा तो फिनिश कर दिया गया, शानदार लग रहा है, लेकिन इधर के कमरे खुदे हुए हैं। इसे कई तरह से आबाद किया जा सकता है, लेकिन शायद मस्जिद इंतज़ामिया ऐसा नहीं कर सकी है। लेकिन फिर भी सफाई हुई है, हो सकता है कि उनके नियति में कुछ हो कि कुछ कर दिया जाए। और अगर ये तैयार हो जाता है और इसे मार्केट में अगर तब्दील कर दिया जाता है तो शायद ये शानदार लगेगा, खूबसूरत हो। क्योंकि कई सारे कमरे हैं इसी शहर में, मौजम जंग मार्केट भी है, उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन वो सारे आबाद हैं क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है। अब ये भी शहर में आने लगा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और शायद जब ये शहर के बीचों बीच हो तो शायद ये सारे हों या ना हों, क्योंकि अगर इसकी मुरम्मत नहीं होगी तो शायद ये नहीं बचेंगे। अगर मुरम्मत हो जाती है तो शायद 1, 2, 3, 4 सदी और भी देख लेंगे, हम रहें ना रहें, लेकिन यकीन है, उम्मीद है कि ये सारे कमरे रहेंगे। क्योंकि जिसने भी बनाया है दिल खोल कर